ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हॉस्पिटल का पिक्चर है, वीडियोस है। मैं आपको बता दूंगी मैं क्यों हॉस्पिटल गई थी, क्यों एडमिट हुई थी करके। जो डॉक्टर मेरे साथ मुझे फ्रैक्चर हुआ था ना, उसका ट्रीटमेंट कर रहे। ये मैं अपोलो हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे मुझे क्यों लेके गए थे करके मैं अभी बताऊंगी आपको। मेरे घर के सामने मैं गिर गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा रोड वर्क चल रहा था, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि मुझे उस डॉक्टर ने बोले सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये अगर फ्रैक्चर होता तो हेयर लाइन क्रैक होता तो मुझे पीओपी डाल के बैंडेज कर सकते थे, लेकिन नहीं, उससे वो ठीक नहीं हो जाएगा करके डॉक्टर बोल रहे थे। तो इसलिए मुझे छोटा वाला सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो सर्जरी है 1 आवर का सर्जरी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। पहली बार मेरी सर्जरी हो रही थी, मेरी लाइफ में कभी सर्जरी मेरी हुआ ही नहीं था। तो डिलीवरी के बाद तो मेरा कोई भी सर्जरी हुआ ही नहीं था। तो मैं इतनी डर गई कि पता नहीं क्या बोलूँ, कैसे हो गया। 1 सेकेंड में मेरी जो मैं जब दूध लाने जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ मेरे पाँव को ऐसे, पाँव के जो वुड पीस है ना, वो मुझे लग गए, तो मैं उसके वजह से गिर गई। तो मैंने सपोर्ट में वो हाथ दे दिया, तो वो हाथ ही मेरा ट्विस्ट हो गई। और जो एल्बो के पोर्शन है वो मेरा जो एल्बो का जो बोन है ना, वो उस जगह से दूसरी जगह आके बैठ गई थी। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला आपको सर्जरी करना पड़ेगा, उसमें 2 स्क्रू लगाना पड़ेगा। तो बाद में मुझे 3 स्क्रू लग गई। तो उसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे कभी ये हुआ नहीं था। मुझे बैंगलोर में आने के बाद इस तरह हो गया करके, आगे क्या होगा ऐसे सोच रही थी मैं। आप देख रहे हैं फ़ोटो वीडियो में मेरे हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड वो सुनते ही वो बैंगलोर दौड़ के चले आ गए। और वो आपको 1 या 2 दिन में उसे सर्जरी करना ही पड़ेगा, नहीं तो सूजन जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा हो जाएगा, पेन भी ज़्यादा है। पेन तो इतना था, बाप रे, मुझे तो मैं सहन नहीं कर सकी। लेबर पेन से भी ज़्यादा करके बोल सकती हूँ। तो वो मैं क्या बोलती हूँ, पता नहीं ये 1 सेकंड में कैसे हो गया करके। मैं गिरने वाली थी, तो मेरे अगर मैं पूरी गिर जाती तो मेरा मुंह पूरा फट जाता, इसलिए मैंने सपोर्ट में वो दे दिया। आज मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ, आप सोच रहे होंगे क्या हो गया करके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया करके। ये हुआ मुझे 12th को। एक्चुअली 12th मॉर्निंग मैं रोज़ की तरह मम्मी के घर के पास ही जस्ट वॉकेबल ही है, तो वहाँ दूध लेने जाती थी। पैकेट का जो दूध मिलता है ना, तो वो लेने जाती थी दुकान पे। मैं रोज़ जाती थी, लेकिन आजकल उनके घर के मेरे मम्मी के घर के सामने कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे पाँव के जो चप्पल मैंने पहना था, तो उससे मैं ऐसे गिर गई। तो गिरते ही मैंने सोचा तो मेरे मुंह भी फट जाएगा, ऐसे मैं गिरूंगी तो मुंह पूरा फट जाएगा, तो मैंने ऐसे हाथ सपोर्ट दे दिया। तो वो हाथ से मेरे, देखिए क्या हो गया। एक हाथ का लेफ़्ट हैंड जो है उसमें मुझे थोड़ा सा फ्रैक्चर, अगर थोड़ा हेयर क्रैक फ्रैक्चर होता तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर बोले आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो हम लोग जब मैं गिरी तो मुझे हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, तो तभी ही मैंने
मुझे पता चल गया कि मेरे कुछ फ्रैक्चर हो गया है। तो मैं अंदर आ गई, सीधा उठ के थोड़ी देर वहाँ बैठ गई तो और उठ के अंदर आ गई तो मुझे थोड़ा गिड्डीनेस भी हो गई, चक्कर भी आने लगी। लेकिन मेरे सर ऐसे मैंने नीचे नहीं लगाया था, हाथ सपोर्ट दिया था तो हाथ का ऐसे हो गया। तो मैं अंदर आ गई तो मुझे थोड़ा सा गिड्डीनेस हो गई। और मैंने थोड़ा सा मेरे भैया थोड़ा सा कॉफ़ी बना के गरम गरम पी ली तो ठीक हो गया। लेकिन हाथ का मुझे तभी पता चला कि पता चल गया था कि मेरे हाथ का कुछ हो गया है। मुझे डर होता है जब भी मैं गिरती हूँ ना, तभी एक बार मैं चेन्नई में अपने घर में वो पानी था टाइल्स पे, तो वहाँ गिरी थी। लेकिन मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ था, थोड़ा सा क्या एक क्या बोलते वुंड हुआ था, उसमें थोड़ा सा खून निकला था। लेकिन फ्रैक्चर कुछ हुआ नहीं। तो मुझे तभी से डर होने लगा कि अभी कौन काम करेंगे ऐसे। यहाँ तो मम्मी के घर में है और काम मेड भी है, ठीक है कर सकते हैं। लेकिन बाद में मैं अगर चेन्नई जाऊँगी तो वहाँ कौन करेंगे, क्योंकि ये तो जल्दी क्या जल्दी ख़त्म होने वाला हिस्सा नहीं है, किस्सा नहीं है। इसे ख़त्म होने के लिए थोड़ा टाइम ही लगेगा। तो मैं उस सोच में पड़ गई, खाना कौन बनाएगा, घर का काम कौन करेगा। तो इसलिए तो मैं वहाँ से आ गई तो भैया ने मेरे घर के जो उनके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनसे पता चला कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ गए तो बोले नहीं, आपका क्रैक तो ऐसे पीओपी लगा के बैंडेज बनाने का नहीं है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा, उसमें स्क्रू लगाना पड़ेगा, 2 स्क्रू लगाना पड़ेगा। एक्सरे सब निकाल दिया तो स्क्रू लगाना पड़ेगा करके बोले। तो हमने और एक डॉक्टर से भी कंसल्ट की वहाँ वहीं पर, तो दोनों डॉक्टर ने सेम ही बताया कि ऐसे ही करना होगा करके। बाद में हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, ऐसे फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के तरफ से, तो उनके एक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो वहाँ आपको मैं बाद में वीडियो में दिखाती हूँ कहाँ गई थी मैं, किस हॉस्पिटल में करके। वहाँ पे जाके वहाँ पे जाने से पहले हम लोग उसी दिन वहाँ पे नहीं गए। हम लोग जो पहले एक हॉस्पिटल गए थे ना, तो वहाँ पे डॉक्टर से सब कंसल्ट करके उसके बाद कितना होगा क्या करके कब करने का है, डॉक्टर ने बोला 5 दिन के अंदर सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दर्द भी ज़्यादा हो जाएगा और स्वेलिंग भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ठीक है, हमने सब इंक्वायरी करके आ गए। और दूसरे पहले दिन तो उस हॉस्पिटल जा नहीं सके, क्योंकि वो हॉस्पिटल थोड़ा सा किलोमीटर डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा दूर था। तो मेरे हस्बैंड सुनते ही वो वहाँ से निकले, चेन्नई से वो बैंगलोर के लिए निकले, तो कार में आ गए वो। दूसरे दिन हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पे पूरा दिखा के उन्होंने भी बोला कि आपको करना ही पड़ेगा सर्जरी, ठीक है। तो उसके बाद उस दिन तो हम लोग एडमिट हो नहीं सकते। तीसरे दिन के बाद तीसरे दिन आफ्टरनून को हमें नहीं, सुबह ही हम लोग डॉक्टर ने बोला आप सुबह ही खाली पेट में 5:30 बजे के अंदर आपको नाश्ता करना पड़ेगा, सुबह 5:30 बजे। उसके बाद आपको पानी कुछ भी नहीं पीने का, कुछ भी लेने का नहीं, पानी भी नहीं पीने का। तो तीसरे 14th को हम लोग वेडनेसडे को हॉस्पिटल 8 बजे गए। मैं खाली पेट में थी, तो 8 बजे के बाद पूरा प्रोसीजर था, वो सब हो गया। उसके बाद एडमिशन हुआ मेरा। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुझे ओटी में लेके गए। जब ओटी में जा रही थी ना, तो
मुझे इतना शिवरिंग आ रहा था। और ओटी में ज़्यादा एसी भी रहता है, एसी का जो टेम्परेचर जो रहता है वहाँ पे ज़्यादा ही रहता है। और मुझे तो शिवरिंग ही आने लगी, क्योंकि थोड़ा डर भी था। पहली बार मैं ओटी में जा रही थी, मेरा कभी सर्जरी हुआ नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे जनरल पहले डॉक्टर बोल रहे थे मुझे लोकल एनेस्थीसिया देंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चला ज़्यादा ही दर्द है मुझे, तो इसलिए वो एल्बो का मुझे प्रॉब्लम हुआ था। एल्बो का जो एक पोर्शन था वो दूसरे प्लेस पे आके बैठ गया था, तो वहाँ पे करने का था, तो ज़्यादा ही दर्द था, इसलिए उन्होंने जनरल एनेस्थीसिया दे दिया। उसके बाद मुझे कब नींद आया वो पता ही नहीं चला। मैं गई थी 1:30 को ओटी में, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो लोग ऑब्जर्वेशन में 1 घंटा रखेंगे। वो सब होके ख़त्म होके बाहर आ गई 6 बजे। तो 6 बजे के बाद तो कुछ पानी भी पीने का नहीं है। मुझे पानी कब दिए, अच्छा 7, 7:30, 8 बजे मुझे दे दिए। उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन दर्द तो बहुत ही है। पहले दिन जब हुआ था उस दिन भी मैंने हैंड पाउच लगाया। हम लोग वो पहले हॉस्पिटल में गए थे ना, वहाँ पे हैंड पाउच डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो वो लेके मैंने लगाया था। उसके बाद पीओपी तो वहाँ पे कुछ लगाया नहीं उन्होंने, क्योंकि सर्जरी के बाद ही लगाने का है करके। तो दर्द इतना था मुझे, तब तो ऑपरेशन के सर्जरी के टाइम पे तो दर्द मुझे पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद सर्जरी से ओटी से आने के बाद रात को भी थोड़ा सा उन्होंने मुझे जो ड्रिप्स में इंजेक्शन लगाए, उसमें पेन किलर था। रात को ज़्यादा मुझे पता नहीं चला, लेकिन एक ही तरफ सोने का बहुत ही मुश्किल है, मैं सो ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद सुबह और फिर एक बार मुझे ड्रेसिंग किया, वो जो बैंडेज लगाया था ना वो निकाल के फिर से ड्रेसिंग किया। तो उसके बाद तो ड्रेसिंग के बाद मुझे वो जो एनेस्थीसिया का पावर रहता है वो चला जाता है ना, तो उसके बाद का जो दर्द रहता है बहुत ही सह नहीं सकते। तो सब लोग ऐसे सोच रहे, मेरी मम्मी तो बोल रही थी अरे तुमने यहाँ आके हमें हेल्प करने के लिए आ गई, तो यहाँ ऐसे हो गया। वो तो बहुत ही रो रही थी मम्मी, और भैया भी रो रहे थे। क्या करें, जो रहता है, जो होने का है वो होने का ही है, हम लोग उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर ने बोला आपको ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी आप ठीक तरह से अगर जो भी हमने सर्जरी किया है आपको बहुत ही ज़्यादा ही रेस्ट लेना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद वो निकाल के हम लोग देखेंगे कैसे वुंड ठीक हो गया है या नहीं, सूख रहा है कि नहीं करके। आपको केयर लेना पड़ेगा, काम नहीं करने का। लेकिन काम तो नहीं करूँगी मैं, यहाँ पे रेस्ट ही है। मेरी दीदी भी आ गई है, तो हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा करके, तो आपसे शेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। बीच बीच में उसके बाद जो हॉस्पिटल का वीडियोस थोड़ा सा है वो भी मैंने मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा, मैंने बोला आप बना दीजिए थोड़ा सा करके, तो बनाया। ठीक है, आई होप आपको अभी पता चला मेरे क्या हाल हुआ है करके। मैं भी आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी रोड पे जाते हो तो थोड़ा सा, मैंने देख के ही पूरा नीचे देख के ही चल रही थी, पता नहीं कहाँ पे वो मुझे चप्पल लग गया। चप्पल ऐसे कुछ क्या एक वहाँ पे ट्री था, उसका एक जो पोर्शन है नीचे का वो निकल के आया था बाहर, तो वो लग गया लगता है मुझे, उससे मैं गिर गई। और रोड वर्क भी वहाँ पे चल रहा था, रोड अभी वर्क नहीं चल रहा था लेकिन पूरा ख़राब हो गया है। तो कुछ क्या ड्रेनेज का कुछ वर्क चल रहा था,
तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा जहाँ पर वर्क होता रहता है ना रोड पे, तो देख के चलिए, ठीक है। चलिए, अभी मिलते रहूँगी आपसे भी ऐसे ही थोड़े दिन के लिए। और क्या कर सकती हूँ, अभी तो चेन्नई जा भी नहीं सकती हूँ मैं। यहाँ पे ही रेस्ट लेने का है 6 वीक्स का मुझे। क्या ये 6 वीक्स तक रहेगा, उसके बाद देखेंगे क्या हो जाए करके। ठीक है, बाय।